अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल दही भल्ले। जी हाँ, ये हैं कराची के मशहूर दही भल्ले और हम बनाएंगे इनको बेसन से। तो दी चले चल के झटपट से दही भल्लों की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। कराची फेमस दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम एक चटनी। 3 लिए हैं मैंने लहसुन के जवे, 4 लिए हैं मैंने देगी गोल साबुत मिर्च और हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा। इसको हम कुंडी में कूट लेंगे मोटा मोटा, हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसको। इधर लिया है हमने 2 कप बेसन, उसमें चली गई है 1 टीस्पून लाल मिर्च। बेसन को हमने अच्छे से बिल्कुल छान लिया था और उसके बाद चला जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून जीरे का पाउडर। ये भुने जीरे का पाउडर है और नमक आपके अपने हिसाब से। मैंने आधे टीस्पून से भी कम नमक का इस्तेमाल किया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले जाएंगे इसके अंदर हमारे कुछ हरे मसाले, 4 से 5 है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी हरा धनिया और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक ऑमलेट स्टाइल में कट कर लिया था। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर ये दही बड़े आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं और अगर घर के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। हल्दी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है। हम इसका एक बैटर बनाएंगे जिस तरह से पकौड़ियों का एक बैटर बनता है ना, बिल्कुल इस तरह से। मुझे आधे कप से भी कम के पानी का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, आधे कप से भी कम मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और देख सकते हैं इस तरह का हमें एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। अच्छा जी, ये पकौड़ियों के बैटर को कर लिया है हमने रेडी। और ये आधा किलो दही था जिसमें मैंने डाला है 1 कप दूध और आधे कप के करीब पानी। जी हाँ, पानी भी रूम टेम्परेचर का था और दूध भी। ये है बिल्कुल ऑथेंटिक बाज़ार वाली रेसिपी। इस दही को जब आप खाएंगे ना दही बड़ों के साथ तो आप वाह वाह कर उठेंगे। इतनी लाजवाब और यूनिक रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। और ये जो चटनी हमने बनाई थी ना बिल्कुल स्टार्ट में, इसको मैंने कहा था आप कूंडी में पीस लें मोटी मोटी सी। 1 टेबलस्पून वो चटनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। नमक इस वक्त आप चेक कर सकते हैं आपको कितना कम या ज़्यादा रखना है। ऑयल को मैंने कर दिया था गरम करने के लिए, कढ़ाई के अंदर रख दिया था चूल्हे के ऊपर। ऑयल हो गया अच्छा खासा गरम। लेकिन पकोड़े तलने से पहले 1/4 टीस्पून के करीब बेसन में बेकिंग सोडा मिला लिया है ताकि हमारे जो पकौड़ियाँ हैं वो अच्छे से फूल जाएं। पहले से आपने बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा मिला के नहीं रखना है। आपने जब आप फ्राई करने लगे आपने उसी वक्त बेसन में उसको ऐड करना है, वरना हमारा बेसन बहुत सारा फर्म हो जाएगा। सारी पकौड़ियों को हम इस तरह तल लेंगे। मैंने 2 कढ़ाई के बैच रेडी किए थे। इस तरह से आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ कितनी फूल गई हैं। मैंने जैसे ही फ्राई के लिए बेसन उठाया बस मैंने उसी वक्त बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब मीठा सोडा ऐड कर लें या फिर बेकिंग पाउडर, दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तमाम पकौड़ियों को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये गोल्डन हो गई हैं। देखें जी, अंदर से कच्ची ना रहें। आपने बिल्कुल हाई हीट को उस पर फ्राई नहीं करना, आपने मीडियम टू हाई पे इसको फ्राई करना है ताकि हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो अच्छे से पक जाएं। कलर है बहुत खूबसूरत सा। सारी पकौड़ियाँ हो गई हैं हमारी रेडी। आप भी इसी तरह सारी पकौड़ियों को रेडी कर लीजिएगा। और इसके बाद इसको पानी में भिगोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको दही में ऐड कर देंगे। देखिए जी, इस तरह से हम दही में ऐड कर देंगे। लेकिन अभी इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का बाकी है क्योंकि हमने देना है इसको बिल्कुल बाजार जैसा। और जब आप खाएंगे ना रमज़ान में इंशाल्लाह आप दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। इतनी बजट फ्रेंडली, इतनी टेस्टी और यूनिक रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब हम बनाते हैं इसका एक भगार, लेकिन उससे पहले मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, कोतमीर, धनिया पत्ता। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड कीजिएगा। लेकिन इससे आपके दही बड़ों में लग जाएंगे 4 चांद। जी हाँ, बिल्कुल ईद की तरह चांद लग जाएंगे। और मैंने डाल दिया हरा धनिया और हम बनाएंगे इसका भगार। 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया, 1 टीस्पून डाला मैंने ज़ीरा और हो गया हमारा भगार रेडी। हो गए ना मज़ेदार से दही बड़े तैयार। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इसी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।